नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित कर दिया है। इसका मतलब सीए कानून जो अभी लागू हुआ है, तो इसके वजह से जो हमारे पास के जो देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से जो हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, जो मुस्लिमों के अलावा जो भी धर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं और जो प्रताड़ित होते हैं, जिन पर अन्याय होता है, अत्याचार होते हैं और उसके वजह से वो देश छोड़ना चाहते हैं और भारत में पनाह लेना चाहते हैं, उनके लिए ये कानून बना है। ये कानून इसकी चर्चा जो है ये 2019 से शुरू है। तभी ये कानून जो है संसद में पास किया गया, लेकिन तभी पूरे देश भर में इसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। दिल्ली में तो शाहीन बाग में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आंदोलन हुआ था। मुंबई में भी इस तरह का आंदोलन किया गया और मुस्लिमों को आगे करके कुछ लोगों ने खुद का फायदा उठाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया था। जब कोरोना का कहर शुरू हुआ उसके बाद यह आंदोलन थम गया था, लेकिन अभी ये सीए का जो कानून है ये अभी इसका अमल होगा, ये लागू हो जाएगा। तो अभी फिर से कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ मुस्लिम संगठन, कुछ पार्टियां, इन्होंने अभी इसका विरोध शुरू कर दिया है। अभी तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन आंदोलन करने की कोशिश जरूर की जा सकती है। इसमें प्रमुख तौर पे अगर देखा जाए तो सीए का किसी भी भारतीय मुस्लिमों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये कोई जानना नहीं चाहता, कोई इसको समझना नहीं चाहता या कोई समझाना भी नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, नेता हो, ये इसके बारे में बार बार कह रहे हैं। टीवी के अलग अलग चैनल्स पर जो चर्चा होती है उसमें भी वो ये बात रख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रवक्ता हैं जो विपक्ष की पार्टियों के हैं या कोई मुस्लिम संगठनों के हैं, कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के हैं, तो इसके लोग जो हैं ये बात सुनना नहीं चाहते और ना ही मुस्लिमों को ये बताना चाहते कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है। तो अभी तो ये सीए का जो कानून है ये लागू होने के बाद अभी जिस तरह से ये बातें सामने आ रही है, इसमें से एक ही बात समझ में आती है कि फिर से आंदोलनजीवी जो हैं वो एक तरीके से अपनी बात आगे रखना चाहते हैं। उनको इसमें से कोई सीए से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ विरोध करना है, क्योंकि ये कानून नरेंद्र मोदी सरकार लेके आए। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ भी कानून लेके आए, कोई भी योजना लेके आए, किसी का भी कोई अच्छा निर्णय लिया, तो उसको सिर्फ विरोध करना, उसकी खिलाफत करना, यही इनका काम है। तो उसमें सीए में क्या लिखा है, किसके लिए यह कानून है, वो जानना नहीं चाहते, ना ही लोगों को बताना चाहते। सीए कानून जो है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो देश हैं जो कि भारत से सटे हुए हैं, इन देशों में जो मुस्लिमेतर जो लोग हैं, मुस्लिमों के अलावा जो बाकी धर्म के लोग रहते हैं, जिनको प्रताड़ित किया जाता है, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं, उनको धर्मांतरित किया जाता है जबरन, बच्चियों पर बलात्कार होते हैं, उनकी जबरदस्ती से शादी की जाती है या उनको मारा जाता है, माँ के मंदिर तोड़े जाते हैं, उनको भगाया जाता है, उनकी जमीनें जो है जब्त की जाती हैं। तो इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? तो इसलिए वो भारत में शरण लेना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं, यहाँ पे पनाह लेना चाहते हैं। तो उनके लिए ये कानून बना है और ये कोई नरेंद्र मोदी सरकार की सोच नहीं है, बहुत सालों से ये चलते आ रहा है। और इसके बारे में अगर कानून बन रहा है तो इसमें भारत के मुस्लिमों का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये कोई बताना नहीं चाहता। भारत के मुस्लिमों का क्या नुकसान है इसमें? अगर कोई अल्पसंख्यक पाकिस्तान में रह रहा है या बांग्लादेश से है और उस पर अन्याय हो रहा है और वो भारत में आना चाहता है, तो भारत के मुस्लिमों का क्या नुकसान है? लेकिन यहां के कुछ विरोधक जो हैं, विपक्ष की पार्टियां जो हैं, वो बताना चाहती है कि देखो इसका संबंध एनआरसी से है, यानी जिसमें नागरिकता पर एक मुहर लगाई जाएगी। तो इसमें भी क्या गलत है? भारत का कौन नागरिक है, उसके पास नागरिकता है या नहीं है, उसके पास नागरिक होने का क्या सबूत है, यह अगर पूछा जाएगा तो उसमें गलत क्या है? किसी से भी पूछा जा सकता है, भले ही वो कितने सालों से रह रहा हो। वो अगर भारत का नागरिक है तो उसको ये सिद्ध करना होगा कि वो भारत का नागरिक है। अगर वो बाहर से कहीं से
गैर कानूनी तरीके से भारत में आया हुआ है, भारत में उसने प्रवेश लिया है और यहां पे उसने जमीनें हथियाई है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। और ये तो पहले से भी चलता आ रहा है, ऐसे नहीं कि नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद ये चल रहा है, पहले से ही चला आ रहा है कि जो भी गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश करेगा तो उस पर कार्रवाई होती है। आज भी जब हम लोग देखते हैं कि पासपोर्ट पर किसका नाम है, कौन गैर कानूनी तरीके से अंदर आ रहा है, क्या उसको यहां पे वीजा मिला हुआ है या नहीं मिला है, अगर नहीं मिला है और फिर भी वो गैर कानूनी तरीके से अंदर आया है तो उस पर कार्रवाई होती है। तो यही अगर एनआरसी में नागरिकता अगर देखी जा रही है, कौन नागरिक है कौन नहीं है, अगर वो यहां का नागरिक नहीं है, उसके पास कागज नहीं है, वो गैर कानूनी तरीके से अंदर आया हुआ है, तो उसको वापस उसी देश में भेजा जाएगा। तो उसमें गलत क्या है, इसमें भारत के मुस्लिमों का क्या नुकसान होने वाला है, ये कोई सोच नहीं रहा। लेकिन आंदोलन करने के लिए सब लोग खड़े। आज दिल्ली में फिर से सुरक्षा बलों को बुलाया गया है कि कोई आंदोलन करेंगे, वापस कहीं पे रास्ते जाम किए जाएंगे, ट्रैफिक पर इसका असर होगा, तो इसके लिए ये सुरक्षा बलों को बुलाना पड़ा। तो ये कोई समझेगा कि नहीं, कभी समझने वाले लोग, कोई कानून पढ़ता भी नहीं है, उसमें लोग जो बताना चाहते हैं उनको समझना नहीं चाहते, जो मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना चाहते हैं वो लोग यही बता रहे हैं कि सीए कानून जो है वो समाज में दरार पैदा कर रहा है, मुस्लिमों पर अन्याय कर रहा है। लेकिन किस तरह से मुस्लिमों पर अन्याय हो रहा है ये कोई नहीं बताता, तो ये बताने की आवश्यकता है। आज ममता बनर्जी भी विरोध कर रही है, वहां पे कांग्रेस विरोध कर रही है। ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कानून नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाए। उनको सीए से कोई मतलब नहीं, ना ही एनआरसी से मतलब है, उनको सिर्फ मतलब है वोटों से कि मुस्लिमों, ये अगर कानून हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, उसको समर्थन देंगे तो मुस्लिम हमें वोट देना बंद कर देंगे, उनके वोट हमें मिलेंगे नहीं, उनके वोट शायद नरेंद्र मोदी सरकार को मिल जाए। तो ये डर उनके मन में है और इस डर के वजह से आंदोलन हो रहे हैं। इनको सीए से, एनआरसी से या भारत में गैर कानूनी तरीके से जो लोग आ रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं। ये लोग आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, यहां पे घर बसाएं, हम लोग को वोट दे, हम लोग उनके लिए झूठे कागज बनाएंगे, ये सब इनकी तैयारी है। तो ये हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा है यह पहचानने की आवश्यकता है। आज यूनिवर्सिटीज में भी युवकों को बहकाया जा रहा है कि इस तरह से कानून लाने के बाद देखो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में झगड़ा करने की कोशिश कर रहे। ऐसा कोई मामला नहीं, लेकिन ये कोई बताने की कोशिश नहीं कर रहा। सीए का नाम सुनते ही तुरंत आंदोलन करना शुरू हो जाते हैं, घोषणाएं दी जाती हैं। तो ये कहीं पे बंद होना चाहिए, कहीं पे एक इसमें सच बात क्या है ये सामने आना चाहिए, इसकी सत्यता जो है ये सामने आनी चाहिए। तो सभी लोग ने, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का हो, वो अगर भारतीय नागरिक है तो इसने इस कानून के बारे में, सीए हो एनआरसी हो, इसका क्या महत्व है, किस लिए कानून बनाए गए, इसको एक बार ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ये कभी सोचेंगे पता नहीं। फिलहाल तो ये सब आंदोलन जो हो रहे हैं या घोषणाएं दी जा रही हैं, विरोध किया जा रहा है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में ही हो रहा है। सीए या एनआरसी, ये जो भी कानून होंगे इनके लिए, इनके मन में कोई जगह नहीं है, इसके सपोर्ट में वो कभी आएंगे नहीं, क्योंकि ये कानून नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।